बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और चेचन जांबाज ईरान की हिफाजत के लिए आ जाएंगे। चेचन्या के मतलब आपको पता है कि वहाँ पर मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो है अस्करी तरबियत रखती है और उन्होंने लड़कर अपना मुल्क जो है हासिल किया है। और चेचन जांबाज जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये वो कमांडोज़ हैं जिनको शायद किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई तरबियत देने की ज़रूरत नहीं है। सख्त तरीन हालात में भी वो अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारने की सलाहियत रखते हैं। बर्फ़ हो, सहरा हो, पहाड़ हो के दरिया, ये जांबाज जो हैं लड़ने के लिए जब आते हैं तो दुश्मन के दांतों तले पसीना आ जाता है। और अब ये पसीना जो है अमेरिकन और इसराइलियों के दांतों तले आना है। और शायद इस खबर के बाद जो मैं आज आपको ब्रेक करने जा रहा हूँ, ये ईरान में दाखिल होने की कोशिश ना करें। चेचन जांबाज़ों ने ऐलान किया है, यानी चेचनिया के लोगों ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल के फ़ौजियों ने खाक जजीरे या ईरान के किसी भी हिस्से में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो लड़ने के लिए पासदारान इनकलाब नहीं, चेचन जांबाज सामने होंगे। और वो काले झंडे वाले चेचन जांबाज जो हैं इस दजाली फितने से लड़ने के लिए आएंगे। मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक भी याद आ गई कि मशरिक़ से काले झंडे वाले निकल कर इमाम की मदद को आएंगे। ये खैर अभी इमाम मेहदी ना आए हैं, ना ही वो ज़माना आया है, लेकिन काले झंडे वाले जो हैं वो आ रहे हैं लड़ने के लिए। किसके साथ? अमेरिका और इसराइल के साथ, जिन्होंने बिला वजह ईरान पर हमला किया। और उसके बाद एक दुनिया में बहस छिड़ गई कि क्या एक शिया मुस्लिम कंट्री को बचाने के लिए कोई सुन्नी मसले का मुल्क जो है वो सामने आएगा। बहुत सारे मुल्क सामने आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इख्तलाफात बिल्कुल फ़रोई किस्म के हैं। ये जो लोग इन इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, शायद उन्हें बहुत मायूसी होगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। किसके ख़िलाफ़? अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, जिनका मालियाती तौर पर अगर देखा जाए तो दुनिया के 60% ज़राए पर कब्ज़ा है। इसके बावजूद उन्हें कहीं से कोई जो है मदद नहीं मिल रही। लेकिन ईरान किस तरह से ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है मिडल ईस्ट में, इसराइल में और अमरीकी बहरी बेरों पर। जिस तरह ताक ताक कर निशाने लगाए जा रहे हैं, तो कोई तो है जो ईरान की मदद कर रहा है। यूरोपियन यूनियन तो कहती है कि रशिया कर रहा है, कुछ ममालिक का ख्याल है कि चीन के सेटेलाइट काम कर रहे हैं। और अब अमली तौर पर चेचन जांबाज़ों ने भी पासदारान इनकलाब के साथ लड़ने का अहद कर लिया है। ये एक झंडे के तले सब जमा होंगे, सुन्नी हैं या शिया हैं, ये सब मुसलमान हैं, क्योंकि दुश्मन इन्हें मुसलमान समझकर ही इन पर हमलावर है। वो आपके किसी मसलक को नहीं मानता, वो सिर्फ ये जानता है कि जो भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो उनका दुश्मन है और उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये यहूदियों का और ईसाइयों का वो नज़रिया है जिसको लेकर वो इस क्रूसेड में आए हैं। शायद चेचन जांबाज ना आते, लेकिन पॉल हेक्सट ने जब ये नए पॉप से ये मुतालबा किया कि हम ईसा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप हमारा साथ दें और हमारे लिए दुआ करें। पॉप ने खैर अक्लमंदी का मुजाहरा किया और दुआ नहीं की कि हज़रत ईसा का ये मज़हब नहीं था कि आप किसी दूसरे पर जंग मुसल्लत करें। उनका जो नज़रिया है वो तो एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करने वाला नज़रिया था, वो बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, उन्होंने आना ज़रूर है उम्मत मुसलमा को बचाने के लिए दजाल के कहर से, क्योंकि दजाल को एक रसूल ही मार सकता है या जन्नत हासिल कर सकता है। इस मकसद के लिए आज से 2000 साल पहले से वो ज़िंदा हैं। 2026 साल, जी इस तरह कह लें, 2026 सालों से अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले पहले जितने मार्के होने हैं उसमें आपको मुसलमान और कफ़ार और कफ़ारों के साथी वो मुसलमान जो ख़ुद को मुसलमान समझते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं हैं, वो आपको दो ग्रुपों में तकसीम होते नज़र आएंगे। साफ नज़र आएगा आपको, आप ख़ुद बता सकेंगे कि हिज़्बुल्लाह कौन है और हिज़्बुल शैतान कौन है। आपके सामने खुली हुई किताब की तरह चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फ़ैसला आपके हाथ में होगा कि आप दजाली सिस्टम की जन्नत को लेना चाहेंगे या दजाली सिस्टम की दोज़ख में, क्योंकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके एक हाथ में
पानी और दूसरे हाथ में आग होगी। जो पानी होगा दरअसल वो आग होगी और यही तो दजल है। और जो आग होगी जो उसमें कूद जाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। इस वक्त हमें ये नज़र आता है कि ये दजाली फितना जो है आग लिए आ रहा है, जो इसके सामने आएगा वो शहीद हो जाएगा, लेकिन शहीद के लिए जन्नत की बिशारत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अरसा पहले देकर जा चुके हैं। चेचन जाबाजों के इस ऐलान के बाद शायद अमेरिका और इसराइल के फ़ौजी जो हैं वो उल्टे पांव भाग जाएं, खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनके सामने कभी कोई टिक नहीं सका है। और ये कहा जा रहा है कि ये चेचन जाबाज वो हैं जो कि रशिया के साथ हैं और रशिया इनकी मदद करेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ईरान के साथ कई ममालिक जुड़ते चले जाएंगे, जिस तरह चेचनिया जुड़ा है, और मुस्लिम ममालिक से भी मुजाहिद जो हैं ईरान पहुँचेंगे लड़ने के लिए पासदारान इनकलाब के साथ। वैसे ही वसाइल भी पहुँचेंगे, मुजाहिदीन पहुँचेंगे तो क्या गोला बारूद नहीं पहुँचेगा, क्या असला और बंदूकें नहीं पहुँचेंगी, क्या खाने पीने का सामान और अद्वियात नहीं पहुँचेंगी। तो आपको मैंने जिस तरह से बताया कि खुलेआम आपकी समझ में आता चला जाएगा कि हिजबुल अल्लाह कौन है और हिजबुल शैतान कौन है। ये बातें खुलनी हैं, ये खुल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आती चली जाएंगी। ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोगों ने फ़ैसला करना है कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं या हिजबुल शैतान के साथ। ये फ़ैसला चेचन जाबाजों ने तो कर लिया, अब बाकी जाबाज भी जो हैं वो भी पासदारान इनकलाब के साथ शामिल होंगे। एक के बाद एक आकर जुड़ता जाएगा। ये जो फ़रोई मसाइल हैं, मसल की मसाइल जिनको बोला जाता है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे और एक झंडा बन जाएगा और इस झंडे के तले तमाम लोग जो हैं दजाली कुव्वतों से टकरा जाएंगे। मुसलमान का वर्ल्ड आर्डर जो है वो इसी बात की गमाजी करता है कि तमाम मसालिक, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। चेचन जांबाज़ों को सैल्यूट है जिन्होंने सबसे पहले इसकी इब्तिदा की है और उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका और इसराइल अगर ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उनका मुकाबला पासदारान इनकलाब से पहले चेचन जांबाज़ों से होगा। मेरा ख्याल है ये ऐलान ही काफ़ी है। वो कहते हैं ना जी, नाम ही काफ़ी है, तो चेचन जांबाज़ों का नाम ही काफ़ी है। डराने के लिए, कुफर के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए, इनके दिमागों में मौत का खौफ पैदा करने के लिए सिर्फ चेचन जांबाज़ों का, अगर आप सिर्फ उनकी तस्वीरें देखें तो आपको नज़र आएगा कि कैसा पुरनूर और पुररौनक चेहरे हैं जो लड़ने के लिए आएंगे और फिर वो दुश्मन को हंसो हशाक की तरह बहाकर ले जाएंगे। इन्हें ना दुनिया की दौलत चाहिए, ना माल गनीमत चाहिए। ये वो मुजाहिद हैं जो सिर्फ अज़ली किश्वर कुशाई के लिए लड़ते हैं, अल्लाह की ज़ात के लिए लड़ेंगे। ये किसी ईरान के लिए, किसी रूस के लिए, किसी चेचनिया के लिए नहीं लड़ेंगे। ये सिर्फ लड़ेंगे तो जहाद को अल्लाह की राह में जहद करने के लिए लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।